हेलो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य एनआईएस के विद्यार्थियों की मदद करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए और इस वीडियो को जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईएस क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 बहादुर। पिछले भाग में हमने सुना कैसे छोटा बहादुर अपनी मां की मार खाकर घर से भाग जाता है और एक घर में आकर नौकरी करने लगता है, जहां वो कुछ ही दिनों में सबका चहीता बन जाता है और हर काम को बहुत तेजी और स्फूर्ति से करता है। अब आगे। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात न करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट दिया करता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा होता है वही नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। ये तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक खर न टकसाता था। किसी को मामूली काम भी करना होता तो वो बहादुर को आवाज देता था, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दौब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। और इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। चुपचाप देख बे, किशोर चेतावनी देता। मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छोटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वो नहीं माना, तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहां बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। मैंने बहादुर से कड़ाई से पूछा, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वो रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त ना हुआ।
निसंदेह वो गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वो कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वो प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे ये सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। ये बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वो चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वो कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। गीता तो इनको इस बात का लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। वाह रे, इनके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है। इसी वजह से तेरी मां तुझे मारती होगी। चल, बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वो रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है तू? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर भूखा रहा वो, पर सवेरे उठकर वो पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भत्ती रोटी को देखकर वो खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने अपना खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले घर में अब 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। कहानी के इस भाग में हमने जाना कैसे घर के सभी सदस्य छोटे बहादुर पर हर काम के लिए निर्भर हो गए थे और छोटी छोटी बातों पर उसे मारने पीटने लगे थे, जिससे बहादुर का मन बहुत आहत होता था। घर के सदस्यों के इस तरह के व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि बहादुर के साथ यहाँ पर भी उसके घर जैसा व्यवहार होने लगा था, जिससे बहादुर बहुत आहत होता था और बहुत दुखी होता था। और इसी तरह के व्यवहार के कारण बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया था। इस तरह के बर्ताव की वजह से बहादुर आगे क्या निर्णय लेता है, ये हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक आप कहानी को अच्छे से सुने और कहानी में आपने जो नए मुहावरे सीखे उनका प्रयोग करें और इसे बाकी के स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।